दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को सुबह सुबह संसद आना पड़ गया। सुबह सुबह वो पीएम जिनसे विपक्ष पूछता रह गया, कहता रह गया कि आप संसद क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, आज अचानक बुधवार की सुबह वो संसद में आ गए। तो फिर ऐसा माहौल क्यों बन गया कि लोग खड़े हो गए, और ऐसा क्यों हो गया कि 21 मिनट में, मात्र 21 मिनट में पीएम को उठकर वापस जाना पड़ा। तो फिर मोदी आए क्यों? दोस्तों मैं एज यूजुअल रोज की तरह संसद की प्रोसीडिंग्स देख रही थी, इसीलिए मुझे बड़ी हैरानी हुई जब प्रधानमंत्री अचानक आज 11:24 के आसपास संसद में अवतरित हो गए। जी हाँ, अवतरित ही माना जाएगा, क्योंकि मोदी जी तो आते नहीं है संसद में, वो अचानक अवतरित होते हैं और वो तभी आते हैं जब उनको बोलना होता है। लेकिन आज ये अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा था और मोदी 11:24 पर आ गए। हालांकि दिलचस्प ये है कि जब मोदी आए उससे ठीक पहले गौरव गोगोई ने एक अनकंफर्टेबल करने वाला सरकार के आगे सवाल रखा था। तो क्या उस सवाल से बचने के लिए मोदी 11 बजे नहीं आए, 11:24 को आए? और अगर 11:24 को आए तो फिर 11:45 पर उठ के क्यों चले गए? दोस्तों पहले आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में आए 11:24 पर, तो कैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अचानक से बीजेपी सांसदों को पता चला कि मोदी आ गए। सब एकदम अपनी अपनी सीट पर खड़े हो गए, जैसे होता है ना हेडमास्टर आ जाते हैं क्लास में, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। सब एकदम व्यवस्थित हो गए और सब खड़े हो गए और फिर मोदी मोदी के नारे लगने लगे। जरा देखिए वाकया। Honorable Speaker Sir, Honorable Member has asked the question about Nilambur-Kottayam Express, about augmentation of general class coaches in this train. I have already given reply to this. अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री जब भी संसद में आते हैं, जब भी ऐसे नारे लगते हैं। मैं हैरान हूं दोस्तों कि अध्यक्ष जी को, ओम बिरला जी को ये अजीब नहीं लगता, क्योंकि नारे तो नारे हैं, कोई भी लगाए। जैसे कल प्रियंका गांधी जब अपना संसद का भाषण समापन कर रही थी, तो उन्होंने पहलगाम में जो हमारे भारतीय मारे गए, 26 में से 25 भारतीय थे, उनके नाम लेने शुरू किए। और जैसे ही उन्होंने उनके नाम लिए, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उन नामों के पीछे भारतीय लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले हिंदू हिंदू बोल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने कहा सब भारतीय थे। तो जैसे ये नारेबाजी हुई भारतीय 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 की, ओम बिरला ने प्रियंका गांधी को टोक दिया। सुनिए। यतीश परमार भारतीय, एस मधुसूदन राव भारतीय, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। भारतीय, शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गंगोटे, शुभम द्विवेदी, जय हिंद। अब दोस्तों नारा तो नारा है, तो ये जो मोदी मोदी के नारे लगते हैं कि जब मोदी आते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है ओम बिरला को। देखिए ओम बिरला ने नहीं टोका, किसी भी बीजेपी सांसदों को नहीं बोला कि आप इस तरह के नारे मत लगाइए। तो फिर ओम बिरला प्रियंका गांधी के नारों के भाषण के बीच नारों में क्यों उन्होंने टोका? ये मेरे मन में एक मासूम सवाल है। देखिए मैं तो राजनीति की एक छोटी मोटी छात्र हूँ, इतना मुझे ज्ञान भी नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, बीजेपी के सांसदों के आगे भी बड़ी मजबूरी है। पहली बात तो किसी के संसद में आने में नारे क्यों लगे? कोई रैली थोड़ी है। संसद सर्वोपरि है। संसद जब चलती है तो मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो एमके स्टालिन की पार्टी के सांसद हो, सब बराबर है। तो मोदी के आने पर ये मोदी मोदी के नारे क्यों लगाए जाते हैं? मुझे तो लगता है मोदी जी को रोकना चाहिए अपने सांसदों को कि आप नारेबाजी मत लगाइए। ओम बिरला तो नहीं रोक रहे हैं, मोदी जी को रोके कि ये असंसदीय है, ये संसद है, कोई रैली स्थल थोड़ी है। रैली में तो मोदी मोदी के नारे लगते ही है ना। क्या मोदी मोदी नारे सुनने के लिए ही मोदी संसद में आए? क्योंकि मोदी संसद में आए दोस्तों, मात्र 21 मिनट बैठे, मात्र 21 मिनट। उसमें मोस्टली जो कैमरा था उन पर फोकस था। वैसे तो कैमरामैन उन्हीं को मोस्टली दिखाते हैं जो जवाब दे रहे होते हैं या फिर सवाल पूछ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी आए, आप देखिए कैमरामैन का पूरा फोकस एक लॉन्ग शॉट पे था। शॉट बदल जाता है, मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैं शॉट्स को, कैमरा एंगल समझती हूँ, मैं टेलीविजन में काम कर चुकी हूँ। तो आप देखिए ये, अब दोस्तों मोदी जी के मंत्री जवाब दे रहे हैं तो उनका क्लोज शॉट कर सकता था, लेकिन क्योंकि मोदी बैठे हुए थे तो उनको दिखाना था। तो कैमरामैन ने कैसा खेल किया, केवल शॉट में वही। चलिए कोई बात नहीं, कैमरामैन तो वैसे भी मोदी जी को हर जगह फॉलो करता है, उनकी गाड़ी में फॉलो करता है, विदेश में करता है, तो संसद क्या बड़ी चीज है, तो फिर संसद में तो फॉलो करेगा ही।
अजीब बात देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद मात्र 21 मिनट में 11:45 में उठ के चले गए। उठे, उन्होंने हाथ जोड़ा और वो चले गए। आप देखिए मोदी की जाती हुई तस्वीर। माननीय सदस्य, देश में नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे देश भर में जिस तरह से उन्होंने नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हालांकि मोदी जा रहे थे तो भी बीजेपी सांसद वैसे ही व्यवस्थित दिखाई दे रहे थे, खड़े हो रहे थे। मतलब भगवान जाने इसमें खड़े होने वाली क्या बात है। लेकिन मात्र 21 मिनट प्रधानमंत्री संसद में आए ही थे तो बस 21 मिनट ही निकाल पाए क्या संसद के लिए। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प यह है कि मोदी के आने से ठीक पहले 11:17 के आसपास गौरव गोगोई, जो कि कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं संसद में, लोकसभा में, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने दोस्तों ईडी को लेकर एक सवाल पूछा कि कोयला वेस्टेज हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर, और ईडी की प्रेस रिलीज का उन्होंने जिक्र किया कि ईडी कहती है कि अवैध कोयले का एक सिंडिकेट चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, असम में। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ईडी और सरकार कोई अलग अलग तो है नहीं। बड़ा दिलचस्प सवाल है गौरव गोगोई का, देखिए आप। मैं ये प्रश्न कोयला से है और जो कोयला वेस्ट होता है तिनसुकिया में, तो मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इस वर्ष के 25 अप्रैल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक प्रेस रिलीज निकाला, जिस प्रेस रिलीज में उन्होंने इस बात का व्याकरण किया कि 15 जगहों पर उन्होंने छापा मारा। असम और मेघालय में 15 जगहों पे उन्होंने छापा मारा और छापे मारने के बाद ये पता चला कि एक अवैध कोयला सिंडिकेट असम और मेघालय में चल रहा है। उस अवैध कोयला सिंडिकेट में ईडी के प्रेस रिलीज में ये लिखा है, मैं पढ़ भी देता हूँ कि नहीं मैं ईडी इन्वेस्टिगेशन फर्दर रिवील्ड दैट अ सिंडिकेट हैविंग पर्सन्स। सर मैं सवाल तो पूछ लो ताकि लोगों को पता चले कि मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं प्रेस रिलीज से डायरेक्टली कोट कर रहा हूं। तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं कि ईडी का प्रेस रिलीज जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि एक सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट असम मेघालय में चल रहा है, फेक बिल्स, वैध कोयला माइनिंग से अवैध बिल्स निकालकर ये मुनाफा दे रहे हैं, इसको लेकर ये मंत्रालय क्या कर रही है? अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन केंद्र सरकार की तरफ से क्यों माननीय मंत्री नहीं, जी। कोई अरेस्ट क्यों नहीं? सिर्फ पैसा जमा ले लिया पर कोई भी अरेस्ट नहीं। मैं जानना चाहता हूं। तो गौरव गोगोई ने यह सवाल पूछा, मोदी आए, 21 मिनट बैठे और उसके बाद चल दिए। अब इसको आप किस तरह से डिकोड कर सकते हैं? कल 16 घंटे, कल और परसों दोस्तों लोकसभा में बहस चली ऑपरेशन सिंदूर पर। लगभग हर सांसद का यही कहना था कि प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं आते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री संसद में आते नहीं है। आते हैं तो 21 मिनट के लिए आते हैं, मानो जैसे हेडलाइन बनवा रहे हो या फोटो खिंचवा रहे हो कि देखिए आज भी आ गई या हाजिरी लग गई। ये तो हद ही हो गया दोस्तों। प्रधानमंत्री इस लोकसभा सत्र में शुरुआत में आए, कुछ मिनट के लिए बैठे, उसके बाद चले गए। संसद का जब मॉनसून सत्र का पहला दिन था, उसके बाद मोदी जी पूरे लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, नहीं आए। पूरा एक हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ा संसद, उससे पहले उसमें नहीं आए। फिर बहस में नहीं आए, बहस में तब आए जब उनको बोलना था। अब अचानक से आज आ गए। हो सकता है कि बहस के दौरान विपक्ष के सांसदों ने बोला हो कि आप कहते हैं कि विजय उत्सव मनाइए, ये कैसा उत्सव है जिसमें आप खुद ही शामिल नहीं है? अजीब बात नहीं है दोस्तों। मोदी ने मॉनसून सत्र की शुरुआत में कहा था कि ये जो पूरा मॉनसून सत्र है विजय उत्सव के तौर पर मनाना चाहिए तमाम सांसदों को। हालांकि बाद में उन्होंने अपने भाषण में कह दिया विपक्ष के सांसदों को कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर आप कोई उत्सव मनाना चाहते हैं तो वो आपके बिना कैसे हो सकता है? भाई मोदी खुद भी तो मनाए वो उत्सव, उसके लिए उनको संसद में आना पड़ेगा। और वो आते हैं तो अपने भाषण के लिए या फिर आते हैं तो खाली हाजिरी मारने के लिए। दोस्तों, पीएम के संसद से जाने के बाद राहुल गांधी भी संसद में दिखाई दिए। दरअसल केसी वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार की गई कैथलिक ननों को लेकर सरकार से सवाल पूछे, जिस दौरान राहुल गांधी संसद में बैठे दिखाई दिए। मात्र 21 मिनट दोस्तों, मात्र 21 मिनट में आखिर पीएम को संसद से क्यों उठकर जाना पड़ा? और 21 मिनट के लिए ही आना था तो फिर आए क्यों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। क्या इंडिया गठबंधन का ये विरोध था, ये सवाल थे जो असहज कर गए मोदी को कि आप संसद में क्यों नहीं आते, इसलिए रस्म अदायगी के लिए आना पड़ रहा? या फिर आज लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी बोलना है? तो आज राज्यसभा में मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान हिस्सा लेंगे और आज उसके बाद राज्यसभा में बहस खत्म हो जाएगी ऑपरेशन सिंदूर पर। हो सकता है कि राज्यसभा में
क्योंकि संजय सिंह ने इस पर कल सवाल खड़े किए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल खड़े किए थे कि मोदी संसद नहीं आते, हो सकता है उसके लिए आए हों। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है। आप लोगों की एक एक वीडियो के लिए आपको दिखाने के लिए दोस्तों मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपके सामने मैं सटीक जानकारी रखूं, इसलिए प्लीज हो सके तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत करें। थैंक्स और ज्वाइन के जरिए आप ये कर सकते हैं।